Hello everyone. So as your board exams are over and now you are ready to prepare for CUET, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET के सिलेबस के बारे में और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आप किस तरीके से फॉर्म्स को फिलअप करेंगे, कौन कौन से आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और किस अरेंजमेंट से अगर आप सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी CUET एस्पिरेंट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम के उनके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए देना है और क्या ये देना जरूरी है या नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। विद इन 10 मिनट्स आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को शुरू करना है। सो CUET का जो एग्जाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 विच इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, सेक्शन 2 इज डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? ये वो सब्जेक्ट है जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं और जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं उस स्ट्रीम या फिर उस सब्जेक्ट का आपको इसमें एग्जाम देना होगा। एंड लास्ट वन इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कई यूनिवर्सिटीज इसको मैंडेटरी कर रही हैं कि ये एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा, देन ओनली दे विल टेक एडमिशन। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज इसको मैंडेटरी भी नहीं कर रही हैं। आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको क्लियरली बताती रहूंगी टाइम बाय टाइम कि कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है और कौन सी यूनिवर्सिटीज को नहीं देना है। सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 1A एंड 1B। तो 1A की जो लैंग्वेज है ये इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल है और 1B में जो है उसके अंदर 20 लैंग्वेजेस अवेलेबल है। अब ये 20 लैंग्वेजेस का मतलब है कि 13 लैंग्वेजेस जो 1A में है प्लस 7 लैंग्वेजेस और जो रीजनल लैंग्वेज है उनको प्रमोट करने के लिए 1B में कुछ रीजनल लैंग्वेजेस दी गई हैं। अब किस कॉम्बिनेशन से आप और कितने सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम दे सकते हैं वो भी आप देखिए। देखो, पहला कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 2 लैंग्वेज के एग्जाम दे सकते हैं, विच विल बी 1 फ्रॉम 1A से एक होगा लैंग्वेज आपका और एक लैंग्वेज आपका 1B में से होगा। और 6 डोमेन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, फॉर कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली आई एम टॉकिंग, और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब डोमेन सब्जेक्ट में आएंगे। तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे और जैसे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे वहां पे वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बता देगी कि आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तभी आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो डोमेन सब्जेक्ट कॉमर्स के लिए जो अवेलेबल है वो है अकाउंटेंसी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स एंड अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप यू कैन गिव मैथमेटिक्स एग्जाम ऑल्सो। तो अगर आप 2 लैंग्वेजेस बेटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम कितना है? मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां पे मैक्सिमम ऑफ 9 सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि 3 लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप 1A से 2 लैंग्वेज ले लो या फिर 1B से 2 आप लैंग्वेज ले लो। अगर आप 1A से 2 लैंग्वेज ले रहे हैं तो एक लैंग्वेज आप 1B से लेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑफ 5 डोमेन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम ये बेटा बताया जा रहा है आपको, मिनिमम आप 1 या फिर 2 या फिर 3 कितने भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 5 डोमेन से ज्यादा आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। तो ये भी 9 का आपको कॉम्बिनेशन दे रहा है, 9 सब्जेक्ट्स का। दिस 9 इज अगेन आई एम टेलिंग मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम इतने आप दे सकते हो, इतना अलाउड है, ठीक है, इससे कम भी कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा और ब्रीफ में हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने आपको ये चीज बता दी है। अब आप देखेंगे सेक्शन 1A के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज आपकी एज ए मीडियम एंड लैंग्वेज होगी और 20 लैंग्वेजेस जो है वो सेक्शन B के अंदर है, जिसमें से 13 सेक्शन A की इंक्लूडेड है और 7 आपकी रीजनल लैंग्वेज है। अब सेक्शन 2 जो डोमेन वाला था उसमें मैंने आपको बता दिया है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैथमेटिक्स। आप इनमें से कोई भी
2 डोमेन, 3 डोमेन, 1 डोमेन, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। और ये थर्ड सेक्शन में आ गया आपका जनरल टेस्ट। अब हम लैंग्वेज को थोड़ा और डीप में देखते हैं कि लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीजें हमको आएंगी। तो आपका जो सेक्शन 1A लैंग्वेज का है, इसमें 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। 50 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इसमें से आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपको 40 ही सिलेक्ट करने हैं। और ये लैंग्वेज टेस्ट किस लिए लिया जाएगा, ताकि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को चेक किया जा सके। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। आगे मैं आपको बताऊंगी कि पैसेजेस कितने टाइप के आपके आएंगे। दूसरा, लिटरली आपको एप्टीट्यूड और आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए लैंग्वेजेस का एग्जाम आपका लिया जाएगा। 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे फॉर ईच लैंग्वेज, यानी कि 45 मिनट आपको सेक्शन ए के लिए मिलेंगे एंड 45 मिनट आपको सेक्शन बी के लिए मिलेंगे। देयर आर 20 लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 1 इंक्लूडेड विद अबव सेक्शन। तो वही 13 + 7 का इसमें कॉम्बिनेशन है, 7 आपको रीजनल लैंग्वेज मिलेंगी। नेक्स्ट आते हैं डोमेन में। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, डोमेन में आते हैं बेटा। वैसे अगर हम ओवरऑल देखेंगे, अगर हम कॉमर्स को सेपरेट नहीं कर रहे तो ओवरऑल डोमेन 27 अवेलेबल है। हम कितने सिलेक्ट कर सकते हैं? अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन। मैंने आपको बताया था कि जब हम 9 का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो मैक्सिमम 6 डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए 6 डोमेन अवेलेबल है, आपका मन है आप कोई भी डोमेन को आप ऑप्ट कर सकते हो। एंड सेकेंडली, आपको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी। ये डोमेन का जो पार्ट होगा इसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस ओनली। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स है, आई डोंट वांट टू नेम देम, उसमें बोला गया है कि आप ये बुक खरीदो, वो बुक खरीदो, ये चैनल देखो, वो चैनल देखो। आपको क्या करना है, आपको मेन फोकस जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस का ही रखना है। एनसीईआरटी क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से जितने भी एमसीक्यूज आपके होते हैं उन्हीं को आप थोड़ा प्रिपेयर करिए, उसी से आपका सीयूईटी इजीली क्लियर हो जाएगा। इस डोमेन के लिए भी आपको क्या किया जाएगा, 45 मिनट दिए जाएंगे। हर डोमेन के लिए 45 मिनट है। फॉर एग्जांपल, आपने अकाउंटेंसी लिया तो 45 मिनट उसके लिए मिलेंगे। बिजनेस स्टडीज लिया तो और 45 मिनट, यानी कंबाइनली आपको 90 मिनट दिया जाएगा। तो जितने आपके डोमेन होंगे उतने आपको मिनट मिलेंगे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर द जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी आपको जनरल टेस्ट देना है तो आप ऑप्ट करिए, अदरवाइज आप मत ऑप्ट करिए। इसके अंदर आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 60 अटेम्प्ट करने होंगे, 60 मिनट से अलाउड है। कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आएंगी वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ये भी आपको बहुत बेटा इंपॉर्टेंटली जानना है कि हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं एंड नेगेटिव मार्किंग इज फॉर 1। तो 5 मार्क्स आपके सही आंसर के लिए और -1 आपके गलत आंसर के लिए। तो अगर आपको पक्का लगता है कि ये मेरा आंसर सही है तभी उसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे हमने लैंग्वेज में देखा कि वहां पे आपको केवल 45 ही क्वेश्चंस करने हैं, 40 क्वेश्चन ही करने हैं आउट ऑफ 50। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 75 में से ओनली 60 करने हैं। तो जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है या फिर 90% कॉन्फिडेंट है उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, तो सीयूईटी एग्जाम इंक्लूड्स 33 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन फ्रॉम लैंग्वेजेस सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटा 3 टाइप्स का होता है, एक होता है फैक्चुअल, एक होता है नरेटिव और एक होता है लिटरेरी। तो आपको जो रीडिंग पैसेज आएगा वो मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स का आएगा। तो आपको आज से ही अपनी रीडिंग स्पीड जो है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। रीअरेंजिंग पार्ट, जैसे रीअरेंजिंग सेंटेंसेस होते हैं वैसे आएंगे। चूज द करेक्ट वर्ड आएगा, मे बी 1 वर्ड आंसर आ सकता है आपको। सिनोनिम सेंटोनिम्स आएंगे और वोकैबुलरी। तो अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो मेरे हिसाब से डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करिए, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए थोड़ा सा, और बेसिक चीजों से स्टार्ट करोगे तभी आप सीयूईटी के लेवल पे पहुंच पाओगे। ओके, अब हम थोड़ा लैंग्वेजेस को देख लेते हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ये बेटा जो 1A है उसके लैंग्वेजेस हैं। 1A के जो मैंने 13 लैंग्वेजेस बोले वो है। कौन कौन से हैं, कौन से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या आप आपके रीजनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली,
गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, देन उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो यहां से लैंग्वेज में से आप इन 13 लैंग्वेजेस में से एक या फिर 2 लैंग्वेजेस आप यहां पे से सिलेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दीज 13 ये 7 लैंग्वेजेस और हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अरेबिक भी दे सकते हो, बूडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, ये सारी लैंग्वेजेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब डोमेन का सिलेबस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, उसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं और फिर हम डेली बेसिस पे इन्हीं सब चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप डोमेन अपना सिलेक्ट करते हो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, उसका जो कोड है वो है 301। कोड याद रखना बेटा, 301 का कोड है। पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये 12th का ही सिलेबस है, नथिंग न्यू फॉर यू। 12th का ही पूरा सिलेबस है। अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद पार्टनरशिप फर्म, यूनिट 1 के अंदर आप देखेंगे अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर एडमिशन आ जाएगा, रिटायरमेंट आ जाएगा, डेथ आ जाएगी और फिर डिसोल्यूशन आ जाएगा। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर रेशियो एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर रेशियो एनालिसिस आ जाता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। और आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर आपको ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीड स्प्रेड, ये सारी चीजें जो बेसिक है बेटा, ये ज्यादा कुछ बहुत ही हाई लेवल की या फिर रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 1-2 बार इसको गो थ्रू करके अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट डोमेन आते हैं बेटा, नेक्स्ट डोमेन जो है वो बिजनेस स्टडीज का है। तो बिजनेस स्टडीज का डोमेन देख लेते हैं। बिजनेस स्टडीज में भी आपका पूरा सिलेबस जो है ये 12th क्लास का ही है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पूरा का पूरा 12th क्लास का है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंसेस, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये पूरा आपका 12th क्लास का ही सिलेबस है, नथिंग न्यू फॉर यू। फिर आते हैं लास्ट आते हैं इकोनॉमिक्स में। केवल आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 दिस इज फ्रॉम क्लास 11th। केवल एक ही ऐसा आपका डोमेन है जिसके अंदर क्लास 11th की 2 चीजें, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ये आपकी क्लास 11th का सिलेबस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज फ्रॉम क्लास 12th हिंदी। यहां से यहां तक देखेंगे क्लास 12th का ही है। तो आपको थोड़ा सा क्लास 11th के 2 टॉपिक्स को हल्का सा कवर करना पड़ेगा, बट चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हम कल से रेगुलर अपनी क्लासेस लगाने वाले हैं। तो आपके डेली जो है 1-2 टॉपिक जो है वो क्लियर होते रहेंगे। आप रिवीजन उसका अपने नोट्स के थ्रू करते रहिएगा। यूनिट 3 से हम स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आएगी। इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से आ सकती है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितना भी पार्ट है वो सारा आएगा। एंड एक डोमेन आप और सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर किसी यूनिवर्सिटी में बीबीए के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, शायद वो यूनिवर्सिटी एक डोमेन आपको एक्स्ट्रा मांगेगी एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसके लिए आपको ये जो सिलेबस है ये ध्यान में आपको रखना है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसकी भी क्लासेस हम सेपरेट लगाने वाले हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है चीजें, ना 11th में है ना 12th में है। सो दिस इज समथिंग लिटिल बिट न्यू फॉर यू। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं बेटा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे क्लियर करेंगे। एग्जाम तक आराम से ये हमारा डोमेन भी क्लियर हो जाएगा। इसमें एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग, एंटरप्राइज मार्केटिंग, एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, बिजनेस अरिथमेटिक, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो ये सारी चीजें जो है वो हमको अपनी आगे की वीडियोस में क्लियर करते रहने हैं। हम अब आते हैं लास्ट, हम आते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप देखेंगे बेटा तो ये ज्यादा से ज्यादा आपका क्लास 8 तक का ही सिलेबस आएगा, उससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। तो अगर आपको जनरल टेस्ट को तैयार करना है, मेनली क्वांटिटेटिव रीजनिंग को तैयार करना है, तो आज से ही आप क्लास 5th, 6th, 7th एंड 8th की एनसीईआरटी बुक्स को निकाल लीजिए और उसको एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल के साथ उसको आप सॉल्व कर लिए। ठीक है,
और ये आपको ना ही बेटा CUET आगे चल के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे के लिए तैयारी करेंगे, जैसे बैंकिंग हो गया या फिर SSC का एग्जाम हो गया, तो उसमें आपको ये NCERT का बेस तो पक्का आएगा ही आएगा। तो आप डेली बेसिस पे एक शेड्यूल बना लीजिए कि मेरे को NCERT के क्लास 5th या फिर 6th या 7th 8th इसके मेरे को क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। 5th से स्टार्ट करिए, देयर इज नथिंग कि आप बहुत ही शर्म फील करें इसमें कि मेरे को क्लास 5th की मैथ्स पढ़नी पड़े, देयर इज नथिंग लाइक दैट। आप NCERT का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपके लिए सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, एग्जाम्पल्स भी अवेलेबल है, क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, मिसलेनियस क्वेश्चन भी अवेलेबल है, सारे आप एक एक करके सॉल्व करिए। जनरल नॉलेज, इसके लिए आप, मैंने जैसे बोला, न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर ही रहे हैं फॉर इंग्लिश, तो इससे आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होती रहेगी। करंट अफेयर्स भी वहीं से आपका होता रहेगा, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी आप NCERT सॉल्व करेंगे या फिर थोड़ा बहुत अलग से आपको करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इसके अंदर आपकी देखी जाएगी, वही रीजनिंग और ये सब चीजें हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपका जनरल टेस्ट का टेस्ट है, पूरा सिलेबस है। तो ये आपको सिलेबस की ब्रीफिंग मैंने बेटा दे दी है अच्छे से। इसी के अकॉर्डिंग हमको जो है वो CUET की तैयारी करनी है। और CUET कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इसके लिए हमको थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की जरूरत है कि हाँ हमको करना है। दूसरी चीज, थोड़ी सी हमको प्लानिंग की इसमें जरूरत है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगर ये तीनों चीजें हमने आज से डिसाइड कर ली और अगले 1-1.5 महीने के लिए हमने ये तीनों चीजों को अपने अंदर पूरा संभाल लिया, तो CUET का कोई भी एग्जाम आप इजीली क्लियर कर लेंगे। अब आप डेली जो है वो चैनल पे विजिट करिए, डेली न्यू वीडियोस आएंगी जिसके अंदर CUET की तैयारी आपकी कराई जाएगी। और हर वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप देखेंगे उतना आपका रिविजन होता रहेगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।